जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कि यौगिक क्या होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यौगिक के बारे में कि किसे कहते हैं यौगिक। तो देखिएगा, सबसे पहले तो यौगिक जो होता है उसका इंग्लिश नेम होता है कंपाउंड। क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है, अब देखते हैं इसका परिभाषा। इसकी परिभाषा की हम बात करें तो इसका परिभाषा वो होता है कि जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को, हमने कहा कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को क्या किया, मिलाने पे, वो भी किस अनुपात में, तो निश्चित अनुपात में। उसका अनुपात क्या होना चाहिए? एकदम निश्चित होना चाहिए कि इतना ही अनुपात इसका होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। तो क्या कहा हमने परिभाषा कि दो या दो से अधिक पदार्थों या फिर परमाणुओं को आपस में मिलाने पर, जो कि एक निश्चित अनुपात में हो या फिर निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो यौगिक की प्राप्ति होती है। कैसे? तो देख लीजिए आप यहाँ पे, अगर हमने मान लीजिए जल ले लिया, जल का सूत्र क्या होता है? तो H2O। क्या ले लिया हमने? जल ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, इसको आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा जल है। ठीक है, इसी जल को हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक, अब लेने के बाद से हम इसको देखना भी है कि इसमें दो जो है परमाणु मिले हैं कि नहीं। एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। इतना बात आपको क्लियर हुआ? चलिए देखिए, यहाँ पे हुआ कि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हमने बताया था कि दो या दो से अधिक परमाणु का मिलना, यहाँ पे मिलेगा जरूर दो या दो से अधिक परमाणु, तभी तो यौगिक होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसका अनुपात कैसे होगा। हमने तो दो परमाणु मिला लिया, अब निश्चित अनुपात इसका निकालते हैं। तो इसका अनुपात होना चाहिए। चलिए इसको अनुपात निकाल के दिखाते हैं इस जल का। ठीक है, अब देखिएगा कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार जो होता है वो होता है कितना? 1। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो 1 1 2, यानी कि एक इसका, एक और फिर से एक और हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन इसका। तो अनुपात कह रहा है, तो यानी कि हम इसका अनुपात का चिन्ह आप लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अब देखिएगा ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? तो वो होता है भैया एकदम 16 होता है। ठीक है, अब 16 होता है तो इन दोनों को हम काट देंगे, ऐसे कट जाता है। तो काटने के बाद से हमें क्या प्राप्त होगा कि 1:8। ये आपका क्या हो गया? इसका निश्चित अनुपात हो गया। ये इससे ज़्यादा ना ही कुछ बदलेगा और ना ही ये हटेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा यौगिक कहलाएगा। इतना बात समझ में आया? जो भी आपको इस अनुपात के रूप में देखने को मिल जाए, ठीक है, वही क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ? अब चलिए आगे देखते हैं। अब मान लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो हम छोड़ते हैं डेली, ऐसे करके सांस लिए उसको से छोड़ेंगे तो कौन सा गैस होगा? वो होगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वही हम क्या करते हैं? हर पल छोड़ते रहते हैं। हर पल नहीं, जैसे एक बार सांस लिए तो दोबारा कहाँ छोड़ेंगे? तो ये नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं इसका निश्चित अनुपात निकाल करके। तो इसका निश्चित अनुपात हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो उसका परमाणु भर कितना होगा? तो 12 होगा। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो 12 होगा। ठीक है, अब निश्चित अनुपात कह रहा है तो इसका अनुपात हम ले लेंगे। ठीक है, अनुपात लेने के बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो हमने यहाँ पे बताया है 16। कितना बताया है हमने? 16। लेकिन यहाँ पे कितना था? एक था। ऑक्सीजन कितना था? 1। लेकिन यहाँ पे कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। तो इसको 2 में गुणा कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे 2 में। तो 16 का 2 में मल्टीपल कीजिएगा तो कितना होगा? तो आपका 32 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है कि बटे में, तो हमने बटे में इसको कर लेंगे अगर, तो कैसा होगा? तो इसको काट लेंगे, 12 12 23, सॉरी 3 4 23 12 और 8 चौका 32, ऐसे काट लिए। अब इससे ज़्यादा ना कटेगा
और ना ही हटेगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा एक निश्चित अनुपात हो गया। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अगर कोई तत्व दे दिया है, कोई यौगिक दे दिया है, तो उसका अनुपात आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप हमें NaCl का निकाल के दिखाइएगा। NaCl आप कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसका अनुपात कितना होता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई और यौगिक आप लिख सकते हैं। आप इसको एकदम डीपली जान गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।